गाइस, आप सभी का ई स्टडी केंद्र चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग होम साइंस से रिलेटेड CUET प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे और इस सेट में हम लोगों ने जो टॉपिक लिया है वह है जल और दूध। ये आपके सिलेबस से लिया गया है यह टॉपिक। आइए तो हम अपना सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है कि दूध किस कीटाणु के कारण खराब होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जो कीटाणु होता है यह दूध को खराब कर देता है, क्योंकि ये जो लैक्टोज शर्करा जो दूध में पाया जाता है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है और खराब हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूध क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। दूध एक संतुलित आहार होता है। इसमें आवश्यक प्रोटीन, खनिज लवण तथा आवश्यक विटामिन होते हैं, इसलिए इसे सर्वोत्तम स्वास्थ्य रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किस पोषक तत्व की कमी दूध में पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विटामिन सी और डी की कमी दूध में पाई जाती है और सबसे प्रचुर मात्रा में जो है दूध में विटामिन ए और बी पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा दोनों प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माँ का दूध, क्योंकि जो प्रसव के पश्चात स्रावित होने वाला दूध होता है उसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शिशु को विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पनीर जो दूध से बना एक भोज्य पदार्थ है, इसमें किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केसीन नामक प्रोटीन की अधिकता होती है पनीर में। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दूध में कौन से रंग कण पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लेविन। ये जो रंग कण होते हैं यह जल में घुलनशील पीले रंग का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शर्करा के कारण दूध प्राकृतिक रूप से मीठा होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लैक्टोज शर्करा के कारण जो दूध होता है वह प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। यह जो टेस्ट सीरीज है यह CUET, PG, UG और साथ ही साथ जो CUET ह्यूमैनिटीज़ BEd होता है जिसमें होम साइंस पूछा जाता है, इन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक वयस्क शाकाहारी पुरुष को कितने दूध की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 400 मिलीलीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वयस्क मांसाहारी पुरुष को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150 मिलीलीटर, क्योंकि जो मांसाहारी पुरुष होते हैं वह अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति मांस के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन शाकाहारी मनुष्यों को मांसाहारी पुरुषों की अपेक्षा अधिक दूध की आवश्यकता होती है, क्योंकि शाकाहार के माध्यम से उनको वो सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जो मांसाहारी मनुष्यों को दूध की जगह मांस से मिल जाता है। अर्थात मांसाहारी पुरुषों को मांस के माध्यम से अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जबकि एक शाकाहारी पुरुषों में जो मांस से मिलने वाले पोषक तत्व है उनकी पूर्ति दूध के माध्यम से होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूध को खराब होने से बचाने की विधि को कहते हैं?
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। इस विधि के माध्यम से दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा कर दिया जाता है ताकि दूध में उत्पन्न जो जीवाणु हैं उनको नष्ट किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रोगावस्था में सुपाच्य आहार होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, दूध में जो मौजूद प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व होते हैं वह शरीर में आसानी से पच जाते हैं, इसीलिए रोगावस्था में सुपाच्य आहार दूध को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 88 से 90% जल जो है दूध में पाया जाता है। और इसमें जो जल होता है, जल में पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में तथा जो वसा होता है वो कोलॉइडल अवस्था में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गर्मी में हमारे शरीर में उत्पन्न ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है? तो यहाँ पे है जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25% जो भाग है वह गर्मियों में हमारे शरीर से उत्पन्न ऊष्मा के कारण पसीने के रूप में बाहर निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ग्राम कार्बोज के चयापचय में कितना जल निष्कासित होता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 ग्राम। आपको पता होगा कि जो मानव शरीर है इसके लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे शरीर में लगभग 60 से 80% जल पाया जाता है और जल ना केवल शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है बल्कि शरीर के विभिन्न उपापचय क्रियाओं में, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और रक्त में मिलकर पूरे शरीर को संचरित और सुचारू रूप से संचालन के लिए ज़रूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ग्राम वसा के पाचन में से कितना जल निष्कासित होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1.07 ग्राम जो है जल 1 ग्राम वसा के पाचन से निष्कासित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से कितना जल निष्कासित होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 0.41 ग्राम जल जो होता है 1 ग्राम प्रोटीन के पाचन से निष्कासित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 100 ग्राम खीरा में जल की मात्रा होती है। गर्मियों में हम लोग खीरा, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा ये सभी फल खाते हैं ताकि हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो सके और हमारे शरीर की जो पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। तो अगर हम 100 ग्राम खीरा खाते हैं तो हमारे कितने जल की मात्रा मिलेगी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 96.3% जल 100 ग्राम खीरा से प्राप्त होता है और वही यहाँ पे जो 96.1% है इतना जल 100 ग्राम लौकी से प्राप्त होगा और जो 92.7% है इतना जल 100 ग्राम बैगन से प्राप्त होगा। तो आप चाहें तो ये भी टॉपिक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 24 घंटे में गुर्दा कितने जल का फिल्टर करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 170 से 180 लीटर जल का फिल्टर करता है हमारा गुर्दा। नेक्स्ट है, जल किन तत्वों का यौगिक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का
यौगिक है, कभी कभी इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है जल। नेक्स्ट है, जल की कठोरता का कारण क्या होता है? तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल की कठोरता का कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।